हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि कैसे डे बुक का यूज किया जाता है, कैसे इसमें रिपोर्ट्स को हम व्यू करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक था वो क्लियर किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। उसको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया था, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रायल बैलेंस में। एक एक करके हमने तीनों को पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये क्यों क्रिएट किया जाता है और इनको कैसे हम टैली ईआरपी में व्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या था, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। सबसे पहले रिपोर्ट्स में आपको शो हो जाएगा बैलेंस शीट, जिसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटीज शो होती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपको क्या था कि सारे हमारे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, मतलब इसमें मेन क्या चीज पता चलता है कि हमारे बिजनेस में नेट लॉस हुआ है या फिर नेट प्रॉफिट। नेट लॉस कब होगा, जब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी। और नेट प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकम में से सभी करंट एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो जो हमारा अमाउंट बच रहा होता है दैट इज नेट प्रॉफिट। फिर थर्ड हमने पढ़ा था इसमें ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे एंटर करेंगे। इसमें डेबिट और क्रेडिट में दोनों तरह का अमाउंट जो है शो रहा होता है, जिसमें हमने एंट्रीज की होती है अकाउंटिंग वाउचर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ लिया है। आज का टॉपिक क्या रहेगा, डे बुक। ठीक है, डे बुक का हमने काफी ज्यादा यूज भी किया है, तो आज हम उसको डिटेल में समझेंगे कि डे बुक जो है वो किस लिए यूज की जाती है, क्या होता है। काफी ज्यादा उसका टैली ईआरपी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नोट्स पर आते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डे बुक। A day book is a report that shows the list of day-to-day business transactions that take place in an organization। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है डे बुक में। डे बुक क्या होती है, एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट मान सकते हैं हम इसको, रिपोर्ट्स के ऑप्शन में मिलता है हमें। तो इसमें क्या होता है, एक रिपोर्ट बोल सकते हैं जो कि क्या शो करती है, हमारे डे टू डे बिजनेस, मतलब रोज की जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है जो हमारे बिजनेस में होती है वो सारी किसमें शो होती है, डे बुक में शो होती है। तो अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलूं तो डे बुक क्या होती है, एक डायरी की तरह होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एक जगह पर ट्रैक करने में हेल्प करती है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम एक जगह पर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल फीचर होता है टैली ईआरपी में। अब बात करते हैं इसका यूज ऑफ डे बुक। इसका डे बुक का यूज क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। ये तो बेसिक सही है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है इसमें, कि इसमें आप हर तरह के ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल्स हो, परचेज वाउचर में एंट्री की हो या फिर रिसीट वाउचर में हो, पेमेंट हो, तो इसमें सभी तरह की ट्रांजैक्शन को आप एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल होगी, ऑप्शनल वाउचर का यूज कर रहे हैं,
तो उसमें एंट्री नहीं होगी। पोस्ट डेटेड में एंट्री कर रहे हैं तो वो शो नहीं होगी। इसमें हर तरह की ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करती है ये। सेकंड क्या होता है, डेली समरी। तो डेली समरी का अगर इसमें हम मतलब देखें तो आप किसी भी स्पेसिफिक दिन की हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डे के लिए सभी ट्रांजेक्शन का समरी भी इसमें देख सकते हैं, जो आपको डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिव्यू करने में इजी होता है। तो कैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही है, और हम इसको डे टू डे वाइज भी देख सकते हैं, डेट को चेंज करके। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड यूज क्या होता है इसका, ऑडिट ट्रेल। इसका क्या मतलब है, इट प्रोवाइड अ क्लियर ट्रेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विच इज यूजफुल फॉर ऑडिट एंड चेकिंग योर रिकॉर्ड्स। मतलब कि क्या कहना चाहता है ये थर्ड पॉइंट, ये सभी ट्रांजेक्शन को क्लियर ट्रायल प्रोवाइड करता है, जो ऑडिट और रिकॉर्ड चेक करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इसके तीन हमने यूज पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेबुक। इसका फीचर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट फीचर क्या है, इसमें रियल टाइम अपडेट मिलती है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगे, तो मैं जितने भी पॉइंट्स लिख रही हूँ। रियल टाइम अपडेट्स का मतलब क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं डे बुक में, तो डे बुक जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शन की है तो वो बाद में अपडेट होगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है, जो आपके अप टू डेट व्यू देता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, फीचर्स इसका फर्स्ट इज रियल टाइम अपडेट देता है। सेकेंड फीचर क्या होता है, फिल्टर्स। फिल्टर से क्या मतलब है कि आप ट्रांजैक्शन को डेट या फिर टाइप या फिर अकाउंट के हिसाब से फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक एंट्रीज को ढूंढने या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक एंट्रीज को सर्च करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। थर्ड फीचर क्या होता है, इसमें हम डिटेल्ड व्यू भी देख सकते हैं। डिटेल्ड व्यू मतलब कि हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में देखा जा सकता है, जिसमें अमाउंट्स या फिर कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, डेट्स की इंफॉर्मेशन भी हमें शो होती है। फोर्थ और लास्ट इसका हम फीचर देख लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट ऑप्शन का मतलब क्या है कि आप डे बुक डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस या फिर रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो टैली ईआरपी 9 का डे बुक आपको अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में हेल्प करता है, ताकि आप आपके डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्लियर तरह से रिकॉर्ड कर सकें। तो अब आते हैं टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है ट्रायल बैलेंस के नीचे डे बुक। तो डे बुक में आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कौन सी एंट्री शो हो रही है, यहाँ पे 1 अप्रैल की। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें डेट चेंज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट बात क्या है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा इसका यूज क्या है, यहाँ पे डेली समरी मिल रही है 1 अप्रैल की ये सारी। और यहाँ पे हम इसमें अगर मैं डेट चेंज करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 31/7/24, तो यहाँ पे 31/7/24 की भी डेट चेंज हो रही है। अगर मैं Alt F2 करती हूँ कि हमें कब से कब तक की डेट को सारी एंट्रीज देखनी है, तो 1/4/24 से 31/3/25 पूरे साल की एंट्रीज देखनी है, तो पूरे साल की एंट्रीज भी इसमें शो हो जाती है। तो हम इसमें एक दिन की भी देख सकते हैं, कुछ महीनों की भी देख सकते हैं, वहाँ पे Alt F2 पर एंटर करके कि कब से कब तक की आपको एंट्रीज देखनी है। तो वही ऑप्शन क्या था हमारा, फिल्टर का ऑप्शन था कि हम इसमें फिल्टर का यूज कर सकते हैं एंट्रीज को देखने के लिए। ठीक है, अगर हमें डिटेल में देखनी होगी तो यहाँ पर आपको Alt F1 का ऑप्शन मिलता है। Alt F1 से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिटेल में सारी एंट्रीज जो है यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि हमने इसमें कौन सी एंट्री की थी, कितने की एंट्री की थी, ये सारी चीजें इसमें हमें शो हो जाती है कि अमाउंट कितना था, वाउचर टैग क्या था, डेट क्या थी, ये सारी चीजें। ठीक है, रियल टाइम अपडेट्स होती हैं, आपको पता है। डिटेल व्यू भी देख लिया, फिल्टर भी देख लिया, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी डे बुक से रिलेटेड। हाँ, अगर हमें इसमें से कोई स्पेसिफिक एंट्री को
डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ स्पेस बार पर एंटर करेंगे यहाँ से और इसको ऑल्ट डी पर एंटर करेंगे और ये पूछेंगे कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको इसमें ऑल्टर करना है तो आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो कितना अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें जाकर एंट्रीज को ऑल्टर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डिटेल में व्यू भी देख सकते हैं इसका, और यहाँ पे इसका रियल टाइम अपडेट भी मिलता है, फिल्टर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं डे बुक के ऑप्शन में। तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो ये फीचर है टैली ईआरपी में, जिसमें हम मतलब डेली बेसिस पे अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप डे बुक क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे इसमें व्यू की जाती है रिपोर्ट को, कैसे चेंज किया जाता है डेट को, पीरियड को, तो ये समझ आ गया होगा। टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।